यासिर ये बताएं कि आपका सबसे मशहूर ज़माना कलाम जो कि पहला कलाम था कन्फर्म जन्नत, वायरल नज़म कह सकते हैं इसको। कन्फर्म जन्नती प्रोडक्शन टीम के पास पोइट्री आई थी, उन्होंने मुझे दिखाई, मुझे अच्छी लगी, मैंने कहा पढ़ लेते हैं। मैं इसके पीछे ये कहूँगा कि मेहनत लोग नहीं देखते। मेरी 22 साल की स्ट्रगल है। मैंने कैसेट सीडी का वो दौर देखा है जब मैंने दीवारों पर खुद पोस्टर लगाता था। मैं इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये था, मैसेज ये था, अगर उसको पूरा कलाम हम सुने ना, मीमर सुनते भी हैं, जो सुन लेते हैं मेरे साथ सेल्फियां बनवाते हैं। लोग पॉजिटिव चीज़ को नेगेटिविटी में लेकर जा रहे हैं। जन्नत एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसको लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। आप मेरी अच्छी चीज़ों को कॉपी करें, नाते भी पढ़ना स्टार्ट करें। मैं अब तक 1000 नाते पढ़ चुका हूँ। अच्छी कॉपी करें, मैं आपको सपोर्ट करूँगा। और मैं यहाँ पर यही कहूँगा कि मुझे असल में तो मैं दाढ़ी टोपी वाला, बहुत सारे लोग कहते हैं ये मौलवी है, तो भाई मौलवी कैसा होता है फिर? देर आयत दुरुस्त आयत। लेकिन मैं उनसे कहता हूँ यार, मैं अब तो नहीं कर रहा ना, मेरी आइंदा भी आपको ऐसी चीज़ें नज़र नहीं आएंगी इंशाल्लाह। मैं ऐसी चीज़ों से बचना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरे अपने लोग जो मुझे शुरू से चाहते हैं वो नाराज़ हो चुके हैं शायद, और मैं उनको नाराज़ नहीं करना चाहता। हाँ, इंसान से गलतियाँ होती है, गलतियों से सीखता है, और कामयाब इंसान वो है जो अपनी गलतियों से सीख कर उसे सुधारे। आपके साथ दिलकश, और इस वक्त मौजूद हूँ अपने स्टूडियो में। आप सब सोच रहे होंगे दिलकश और वो भी स्टूडियो में। जी बिल्कुल, दिलकश इस वजह से स्टूडियो में मौजूद है क्योंकि उनके साथ एक मेहमान मौजूद हैं जो कि किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं। आपकी उनसे मुलाकात कराते हैं, द वन एंड ओनली यासिर सहरवर्दी। अस्सलाम वालेकुम यासिर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। यासिर ये बताएं कि आपका सबसे मशहूर ज़माना कलाम जो कि पहला कलाम था कन्फर्म जन्नती, कैसे शुरू हुआ, कैसे आपको वो कलाम मिला, कैसे आप उस पोट्री का हिस्सा बने? हाँ, पहला कलाम तो नहीं है मेरा। पहला कलाम तो मेरा 22 साल पहले, 22 साल भी नहीं, तकरीबन 17-18 साल पहले पहले एल्बम में आ चुका है, और वो नात थी। और ये पहली नज़म कह सकते हैं, बल्कि नज़में भी पहले हो चुकी हैं। अच्छा। वायरल नज़म कह सकते हैं इसको। कन्फर्म जन्नती प्रोडक्शन टीम के पास पोइट्री आई थी, उन्होंने मुझे दिखाई, मुझे अच्छी लगी, मैंने कहा पढ़ लेते हैं। और जब हमने पढ़ा, वायरल हो गई बहुत तो ज़्यादा। ऐसा क्या था कि उन्होंने यही सोचा कि नहीं हम यासिर से ही करवाएंगे? उससे पहले एक मेरे ख्याल से इलेक्शन हो रहे थे, और मेरे ख्याल से कुछ दीनी जमातों का इत्तिहाद हुआ था। उस पर मैंने एक नज़म पढ़ी थी जो बहुत मकबूल हुई थी, वायरल हो गई थी। तो छोटे थोड़े से मीम्स भी बन गए थे। तो प्रोडक्शन टीम को पता था अगर ये पढ़ेंगे तो मीम्स बनेंगे। हालांकि मुझे कोई ऐसी चीज़ लगी नहीं थी, लेकिन जब पढ़ी तो वाकईतन उसके मीम्स भी बने और वायरल हो लोगों गई। का ये कहना है कि कन्फर्म लानती की वजह से कन्फर्म जन्नती आया, क्या ये बात सच है? मैंने नहीं सुनी थी ना ये नज़म, पहले वाली जो थी, और मेरे ख्याल से उसी प्रोडक्शन टीम ने ही ये रिकॉर्ड की थी। लेकिन मुझे रिलीज़ होने के बाद पता चला, क्योंकि उन्होंने मुझे धुन बताई थी। मैं तो बेसिकली नात ख्वाही हूँ, तो फ़ौरन तर्ज पिक कर ली, और उन्होंने मुझे उसका लाइव पार्ट दिखाया था, जो मेरे ख्याल से बहुत पुराने मनक़बत ख्वाह हैं, उन्होंने लाइव परफॉर्मेंस की थी उसके स्टेज पर। वो मैंने सुनी, देखी, और उस पर मैंने उस तर्ज पर जो है ना वो प्रैक्टिस करने के बाद उसको पढ़ा, ऑडियो रिलीज़ की, फिर उसकी वीडियो, और उसके बाद वो वायरल हो गई। वो जब उसके मीम्स बने तो ट्वीट जब आने शुरू हो गए, तो मैंने कहा अच्छा ये भी अभी रिलीज़ की है इस लड़की ने। मतलब ये आपको नहीं मालूम था और आपने कर लिया, और आपको फिर बाद में पता चला। अच्छा, फिर लोगों ने आपको टारगेट भी किया होगा कि नहीं आपने इनकी कॉपी की है और ये सब कुछ? वायरल तो मेरा ही हुआ था। कैसे फेस किया? वायरल तो मेरा ही हुआ था, और लोगों ने कॉपी करना कोई बुरी बात थोड़ी है, और जो कॉपी नहीं करता मेरे ख्याल से वो कामयाब भी नहीं होते। कॉपी तो किसी ना किसी की करनी चाहिए। मैं बहुत सारे नात ख्वाह, जुनैद जमशेद शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह, मेरे बड़े मोहसिन भी रह चुके हैं, मैंने उनके साथ वक्त भी गुजारा है, और मैं उनको कॉपी करता हूँ। मैं एक और नात ख्वाह हैं, उनका नाम नहीं लूँगा, उनको मैं, जैसे मेरी कन्फर्म जन्नती टाइप के कलाम है, इस चीज़ में मैं अंदाज़ में उनको कॉपी करता हूँ। तो बड़े मशहूर नात ख्वाह हैं वो भी। कॉपी तो करनी चाहिए किसी न किसी को। अच्छा, मैंने उसको कॉपी नहीं किया, उस लड़की को। अच्छा, नहीं आपने तो कॉपी नहीं किया, लेकिन बात ये कि वो जो नज़म थी उसको लोगों ने कहा था कि वो कन्फर्म लानती है, तो इसलिए आपने जो है वो कन्फर्म जन्नती निकाल दिया। मेरे ज़हन में पॉजिटिव चीज़ें होती हैं। बात कि प्रोडक्शन हाउस की तरफ से वो आपके मिला था। मैं पॉजिटिविटी सामने लाना चाहता हूँ। मुझे बहुत सारी ऑफर्स अब भी होती हैं, आप कंफर्म दोज़खी पढ़ लें, जहन्नुमी पढ़ लें, लानती पढ़ लें। हाँ, लेकिन मैं नहीं करता। उसकी वजह ये है कि लोग पॉजिटिव चीज़ को नेगेटिविटी में लेकर जा रहे हैं। जन्नत एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। लोग समझते हैं कि मरने के बाद हम जन्नत चले जाएं, और सोचना भी चाहिए और अच्छी बात है, और हर मुसलमान का ये ईमान होना चाहिए। लेकिन उसको लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। पठान आया मेरे पास, मैं यहाँ पर ये वाक़या बहुत सारी जगहों पे मेंशन करता हूँ। उसने कहा यार कैसी बात करते हो, आपने सबको कंफर्म जन्नती कर दिया। तो मैंने कहा चलो आप कंफर्म जहन्नुमी हो गए। मैंने ये कैसे आपने मुझे जहन्नुमी बना दिया? मैंने कहा ना जन्नत में जाना चाह रहा ना दोज़ख में जाना कहाँ चाहता है भाई। अच्छा बताएं कि बचपन का कोई ऐसा वाक़या जो जहन में रह गया हो और अभी तक ना निकला हो।
हाँ, ये एक जगह मैंने कहा था, लेकिन जो है ना वो प्रोग्राम वायरल नहीं हुआ, शायद यहाँ से हो जाए। और मेरी बड़ी ख्वाहिश भी है, क्योंकि इसमें मेरी वालदा मेरे साथ इस वाक़े में जो है ना शामिल हाल है। तो मैं बहुत छोटा सा था और एक जगह गए थे, किसी की मैयत हुई थी, तो वहाँ मैं वालदा मना करती थी कि जो है ना वहाँ पर पैसे नहीं मांगना, क्योंकि मैं मिडिल क्लास का लड़का था। तो मैं वहाँ पर जाकर ना खामोशी से अम्मी को यूँ कर रहा हूँ, मतलब 1 रुपये। तो अम्मी कह रही है बेशक कि अल्लाह एक है। तो फिर मैंने इस तरह से किया, तो वो खालाएँ बैठी थी, फुप्पुएँ वगैरह सारी थी, तो फिर अम्मी ने कहा बेशक अल्लाह एक है, ताकि वो अम्मी समझ तो रही थी लेकिन बात टल जाए। फिर इस तरह किया, तो अम्मी को खाला ने कहा कि ये बच्चा शायद पैसे मांग रहा है, तो आप इनको दे दे। तो अम्मी ने उसको जो पकड़ा और दे, धनाधन धुलाई लगी। तो ये कभी भूलने वाली बात नहीं है। तो अम्मी खाला तो वही ने पिटे आप? हाँ, पिटा मैं। और उसका फिर फ़ायदा ये हुआ कि बहुत सारी खालाओं ने और फुप्पियों ने 1-1, 2-2 रुपये देकर 15-20 रुपये जमा हो गए। कोई ऐसा वाक़या जो शूट पे हुआ हो और वो आपको लगा हो कि यार ये क्या हो गया, और अगर किसी ने इसको शूट कर लिया हो तो ये वायरल हो जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ ऐसा वाक़या हुआ है कभी? नहीं, ऐसा तो नहीं। एक अच्छा वाक़या है, मतलब मुझे अच्छा भी लगता है। मैं उस वक्त मेरे ख्याल से कन्फर्म जन्नती से भी बहुत पहले का वाक़या है। मैं एक जगह पहले मैं गया था फैमिली के साथ, एक जगह कहीं डिनर पर गए थे। तो वहाँ एक और शख्स था, तो मेरे साथ शायद सिस्टर्स थी और अम्मी थी। तो उन लोगों वो शख्स आया नहीं, उसने मुझे पहचान लिया था। कैसेट सीडी के दौर की बात है। तो उसका बड़ा दिल चाहा कि मुझसे मिले वो, तो लेकिन वो नहीं मिल सका फैमिली की वजह से। बहुत सारे लोग ख्याल कर रहे होते हैं। तो उसके तकरीबन 1-2 महीने बाद एट्रियम मॉल के पास मेरी वीडियो शूट थी। तो वो कहीं जॉब पे जा रहा था वो शख्स, और मेरी वीडियो हो रही थी। जब वीडियो के दौरान उसने कहीं मुझे देख लिया, वो बाइक दोबारा घुमा के, मैं डर गया, पता नहीं कोई डकैत नहीं हो, कोई चोरी ना कर रहा हो। तो हेलमेट उतारा, उसने कहा यार मुझे यकीन नहीं आ रहा, मुझे दोबारा मिल जाएंगे। तो मुझे सेल्फी वगैरह लेकर वो चला गया। तो ये मुझे अच्छा लगा। अच्छा, मुझे बताएं, आपने जैसे शुरू में बात करी कि लोग जो है वो कॉपी, मतलब हमें कॉपी करना चाहिए लोगों को, जो आपकी इंस्पिरेशन होती है उनसे कुछ सीखना चाहिए। हाँ। जो लोग आपको कॉपी कर रहे हैं उनके बारे में क्या कहेंगे आप? हाँ, मुझे सेम कॉपी करें, या तो मतलब या तो इतना ओवर ना करें ना, और ये भी ना लिखे कि मैं इनको कॉपी कर रहा हूँ इस तरह उल्टी सीधी चीज़ें करके। लोग हमारी अच्छी चीज़ों को उल्टी सीधी चीज़ें कह रहे होते हैं। तो एक बंदा कर ही उल्टे काम रहा है, उल्टी सीधी चीज़ें, और जो हमारा शियार नहीं है, इस्लाम का शियार नहीं है, गैर लोगों की, मतलब गैर मुस्लिमों की कुछ चीज़ें हैं, कुछ निशान हैं, वो पहनकर या इस तरह की चीज़ें लाकर सामने, और अल्फाज जो मिसले गाली मैं कहूँगा उसको, मतलब इस तरह के अल्फाज होते हैं, वो आप उसको इस्लाम से जोड़ नहीं सकते। आप मेरी अच्छी चीज़ों को कॉपी करें, नाते भी पढ़ना स्टार्ट करें। मैं अब तक 1000 नाते पढ़ चुका हूँ। मेरे सिर्फ चैनल पर 600-700 कलाम मौजूद हैं। तो 3-4 नज़मों को लेकर, और उसमें फिर आप बिल्कुल नेगेटिव तरीके से आकर, तो इस तरह ना करें, अच्छी कॉपी करें, मैं आपको सपोर्ट करूँगा। जैसे कि आपको पता है कि हमारे शो का नाम है द कीड़ा शो, तो ये जो लोगों में वायरल होने का कीड़ा है, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? और आप लोगों को लगता है कि वो रातों रात मशहूर हो जाते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, तो आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि आप किस तरह मशहूर हुए, किस तरह वायरल हुए? हाँ, मैं इसके पीछे ये कहूँगा कि मेहनत लोग नहीं देखते कि आप कब से मेहनत कर रहे हैं। लोग तो ये समझ रहे हैं कन्फर्म जन्नती, या जो है ना अल्लाह खुश हो, या फिर शादी वाले से बस ये वायरल हो गया, अचानक आ गया और मशहूर हो गया। अगर मैं बिलफर्ज इससे भी ले लेते मैं मशहूर हो गया, तो आपको क्या तकलीफ़ है? दूसरी बात मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि मेरी 22 साल की स्ट्रगल है। मैं नातख़्वाह हूँ बेसिकली। मैंने नज़में भी पढ़ी, और बहुत सारे लोग कहते हैं शायद जिन्होंने म्यूज़िक नहीं होता, दफ़ होती है ओनली। जो लोगों के अंदर ये मशहूर होने का आपने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मैं तो उसको नहीं कह रहा, आपके प्रोग्राम का शो है, लोग इसको पता नहीं कुछ और समझने लग जाएंगे। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि कुछ भी करके, मतलब मुझसे आप रिलेटिव करते हो, मुझसे मंसूब करते हो कि यार ये बस आ गया मशहूर होने के। मैं मशहूर पहले से हूँ, मुझे आपकी शोहरत की ज़रूरत नहीं है। मैं पहले से मशहूर हूँ, मुझे पहले से इज़्ज़त मिलती हुई आ रही है। मैं बहुत सारे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर परफॉर्मेंस कर चुका हूँ। मैंने कैसेट सीडी का वो दौर देखा है जब मैंने दीवारों पर खुद पोस्टर लगाता था। मैंने वो दौर देखा है जब मैं अपनी पॉकेट मनी से, और मुझे महफिल से जो नजराना लिफाफा मिल जाता था 500-1000 रुपये। आजकल तो माशाल्लाह नातखानों को और मनकबत खानों को बहुत मिल रहा होता है, माशाल्लाह आप प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती है, आपको मालूम होगा। लेकिन उस वक्त मैं रिकॉर्डिंग करवाता था पूरा एल्बम। आजकल तो आसानी है, कोई भी आ जाता है, एक कलाम कर लेता है या एक नज़म या एक गाना करके, और वो वीडियो बनाकर आ जाता है और कहता है बस ओहो मैं मशहूर हो गया। कि मैंने उस दौर में ये चीज़ें की। पूरा एल्बम रिकॉर्ड करने के बाद प्रोडक्शन हाउस के बाहर खड़े होते थे 50,000 रुपये लेकर, आजकल के 5 लाख 10 लाख, वो लेकर के इसको रिलीज़ करें, और वो भगाते थे, जाओ यहाँ से, रिलीज़ नहीं करेंगे, लाख रुपए लाओ, 80,000 लाओ।
तो मैंने वो दौर देखा है। उसके पीछे आप थोड़ी है कि बस कुछ भी करके आप जो है ना मुझे मेरे कोई भी ऐसी चीज़ें उठाकर और कह दो कि बस ये अचानक आ गया और मशहूर हो गया। मेरी मेहनत है इसके पीछे भाई। और मुझे आप लोगों की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये मैं ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ, मुझे आप लोगों की ज़रूरत नहीं है। आप लोग मुझे ना करें, खुदारा नहीं बनाएं। आप लोग मीम्स बनाए तो तभी तो मैं मशहूर हो रहा हूँ। मुझे इज्जत नहीं। आज आप मेरा इंटरव्यू कर रही हैं। हाँ बिल्कुल भाई, क्योंकि सोशल मीडिया सेंसेशन है, डिमांड है, तो हमें ऐसे गेस्टों को बुलाना पड़ता है अपने शो में। अच्छा ये बताएं कि आपने जैसे बताया कि प्रोडक्शन हाउस वाले भगा देते थे, तो अब वही वाले प्रोडक्शन हाउस वाले अब उनका कैसा रवैया? पीछे पड़े रहते हैं। अब कहते हैं हमें दो, हमें कलाम दो, ऑफर करते हैं। अब मेरी मर्जी है, मैं उनको दूं ना दूं। अब वो फ्री में भी बनाने को तैयार है। फ्री में नहीं, वो ऑडियो वीडियो स्पॉन्सर करने के लिए तैयार है। उसके पीछे और स्पॉन्सर्ड भी होते हैं और उसके अलावा वो नजराना भी देते हैं। तो अब मेरी मर्जी होती है कि मैं करूँ ना करूँ। नहीं लेकिन एक बात है ना कि आप लोगों से कह रहे हैं कि आप मुझे मशहूर नहीं करें, ये नहीं करें, वो नहीं करें। नहीं है, मुझे जरूरत नहीं है। आज जो कुछ है आप उन लोगों की वजह से भी तो हैं। हाँ मैं कहता हूँ ना, आप उल्टी सीधी चीजें करके, इससे मुराद यही है, ब्रैकेट में आप इसको कर दें, उल्टी सीधी चीजें करके मुझे मशहूर ना करें। मैं पहले ही मशहूर हूँ भाई, मुझे जरूरत नहीं है आपकी। अच्छा यासर ये बताएं कि आपका एक और कलाम था अल्लाह खुश हो, उसके अंदर आपने एक तोता भी रखा है, तो ये आइडिया किसका था? मतलब ये आपका अपना आइडिया था या जिन्होंने शूट करना था उनका आइडिया था या डायरेक्टर का आइडिया था? हाँ प्रोडक्शन का ही, मेरे ज़्यादातर आइडियाज़ प्रोडक्शन टीम ही करती है। मतलब उसको सोच मतलब आप टीम को लेके चलते हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने मुझसे कहा यार एक कलाम है, हालांकि ये भी एक पुराना कलाम है, किसी और ने पढ़ा था ये। अच्छा। लेकिन उनका वायरल नहीं हुआ। उनको भी मैं जानता हूँ, अच्छे साथी हैं वो। तो उन्होंने कहा कि आप करेंगे तो वायरल हो गई। अच्छा वो बड़ा उनका ना दिमाग इस चीज़ों में चलता है, प्रोडक्शन टीम का। तो उसमें कुछ लोग हैं, तो उन्होंने जब ये मुझसे कहा और फिर कहा कि इसमें हम तोते को लाएंगे, मैंने कहा बिल्कुल लेकर आए, ठीक है। और उस वजह से वो वायरल भी हुआ। तो इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये था, मैसेज ये था, अगर उसको पूरा कलाम हम सुने ना, मीमर सुनते भी हैं, जो सुन लेते हैं मेरे साथ सेल्फियाँ बनवाते हैं, खुश होते हैं, कहता अब मैसेज समझ में आया। उसमें मैंने ये कहा है कि भाई हम रोज़ा रखते हैं, तो हम रोज़ा कैसे रखें? हम लोग निकलते हैं, भाई रोज़ा लग गया, रोज़ा नहीं लगता भाई, तुम खुद को खुद ही लग रहे हो। हम लोग रोज़ा रखकर अल्लाह पर नाउज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह ऐसा लग रहा होता है एहसान कर रहे हैं। तो मैंने उसमें कहा है कि यार रोज़ा रखकर आप झूठ नहीं बोलें, रोज़ा रखकर गीबत ना करें। जैसे एक हदीस में भी है ना कि मफ़हूम है कि कुछ औरतें आई थी और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि उनका रोज़ा है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको, आपका मौज़ा था, उनको कै करवाई, उल्टी करवाई। तो उनके जो है ना उल्टी में गोश्त के टुकड़े निकले। तो आपका मौज़ा था सिर्फ दिखाने के लिए कि देखो तुम्हारा रोज़ा नहीं है, वो इस वजह से कि तुम लोगों ने अभी किसी की गीबत की थी और ऐसा है जैसे अपने मुर्दे भाई का गोश्त खाना। तो इसका मकसद ये था, सस्ती चीज़ें जो है महंगे दामों नहीं बेचनी है, ऐसा रोज़ा रखो कि अल्लाह खुश हो। फिर मैंने उसमें कहा ऐसा ना करो। तो रमज़ान में ऐसा होता है कि कीमतें डबल हो जाती हैं, ट्रिपल हो जाती हैं, मतलब 4 गुना 5 गुना ज़्यादा जो है ना वो बढ़ जाती हैं। तो मैंने उसमें सिर्फ ये कहा है कि आप ऐसा नहीं करें, लोगों को सहूलतें दें, और घर पर आकर जो है ना बस वो ऑफिस से आ गए तो बस एहसान कर लिया काम, घर वालों पर गुस्सा हो गया। तो ऐसा रोज़ा रखना है कि अल्लाह खुश हो वाक़ियतन, कोई गुनाह ना उसमें। रोज़ा है, यहाँ पर मैं मेंशन करूँगा, आँखों का भी रोज़ा है, बदनज़री नहीं करनी, ज़ुबान का रोज़ा है, झूठ नहीं बोलना, किसी को गाली नहीं देनी, कान का रोज़ा है, उल्टी सीधी बातें नहीं सुननी है, पूरे दिन टीवी, वो ना टीवी के आगे तुम सारा दिन बैठे रहते हो, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। तो उसमें मैसेजेस दिए, लोग सुन नहीं रहे। मैं यहाँ पर ये कहूँगा एक जुमले में कि लोग सुधरना नहीं चाहते, इसलिए उनको बुरा लग रहा है। जो उस नज़म के अंदर तोते का जो कॉन्सेप्ट लिखा है, वो वाकई में तोता बोलने वाला था या फिर आपने कुछ एडिट पे कुछ किया है उसको? हाँ, वो तो जिस वक्त मैंने रिकॉर्डिंग की, मैं तो रिकॉर्डिंग करके चला गया, बाद में प्रोडक्शन टीम ने तोते से वो रिकॉर्ड करवाया। आजकल तो बहुत आसानियाँ हैं, पुराना दौर है नहीं, जिद्दत है, तो उसकी आवाज़ को ट्यून किया गया। बोलने वाले तोते को पहले सिखाया, आप कुछ भी सिखा दें, बोलता है तोता, लोग तो अल्लाह माफ़ करे गालियाँ भी सिखा देते हैं, नहीं मुझे ये है। लेकिन मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि हमने उसको एक अच्छी चीज़ सिखाई और प्रोडक्शन टीम उसको रिकॉर्ड करवाया और फिर उसको ट्यून करके मंजर पे लाया गया। मतलब आप अगर इसको पॉजिटिव वे में लेके जाएं तो ये कि आप तोतों को एक अच्छी कलाम, अच्छी ज़बान भी सिखा सकते हैं। हाँ, मतलब वो दुआ तो कर रहा है कि अल्लाह खुश हो, मतलब कोई बुरी चीज़ नहीं कह रहा। और तोता अगर कह रहा है, अगर एक बेजुबान जानवर को आपने सिखा दिया तो कितनी अच्छी बात है। अच्छा, मैंने उसी नज़म के नीचे कुछ कमेंट्स भी देखे थे, उसमें लिखा था कि आप तोता क्यों ले आए, बंदर भी ले आते। तो क्या ऐसा है आगे वाले कलामों में कुछ इस तरह का बस जैसी सोच होती है वैसे लोगों के अपने मुंह की बातें होती हैं। अच्छा यासर ये बताएं कि मैंने अक्सर देखा है कि आप मोहब्बत के पैगाम को, भाईचारगी के पैगाम को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं यही कहूँगा कि मेरा जो पैगाम है वो सारे
इंसानियत के लिए सारी, और मैंने ये सीखा है जुनैद जमशेद शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह से। हर मसलक वालों के साथ उन्होंने काम किया और मेरा भी यही है और यही रहा है। मेरे सारे कलाम जो है ना वो मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म से आते रहते हैं जिनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ मसालिक से होता है। और मैं यहाँ पर यही कहूँगा कि मुझे असल में तो मैं दाढ़ी टोपी वाला, बहुत सारे लोग कहते हैं ये मौलवी है, तो भाई मौलवी कैसा होता है फिर? मौलवी की दाढ़ी होती है, मौलवी के सर पे टोपी होती है, मौलवी के टखने ऊंचे होते हैं, तो मुझ में ये सारी क्वालिटियाँ हैं और मुझे इन्हीं लोगों को साथ लेकर चलना है। लेकिन यासिर, उनकी टोपी में और आपकी टोपी में फ़र्क है। हाँ, मैं वो टोपी भी पहनता हूँ। ये टोपी मैंने सिर्फ 1 साल से भी पहननी, बल्कि कम, अभी रमज़ान से पहननी शुरू की क्योंकि है। आपकी शनाख्त इस टोपी से ज़्यादा हो जाए। हाँ, तो कन्फर्म जन्नती मेरी टोपी नहीं है, शादी वाले में ये नहीं है, ये तो अल्लाह खुश हो के बाद से मैंने पहनी है। तो मैं कहता हूँ बहुत सारे लोगों को पहनी मैंने, तकलीफ़ आपको है गर्मी लगती है लोग कहते हैं। तो बहरहाल मैं यहाँ पर इसको जोड़ देता हूँ थोड़ा सा कि मुझे असल में दीनदारों के साथ ही रहना है, मुझे इन लोगों को साथ लेकर चलना है। मैंने जो हाँ पहले भी एक वजाहत की, पहले मैंने एक बात की कि मुझे उन लोगों की ज़रूरत नहीं है जो उल्टे सीधे तरीक़ों से जो है ना मुझे वायरल करते हैं। उनमें वो दुनियादार तबका है जो दीन बेजार है, चाहे वो किसी भी मसलक से हो। अब मिसाल के तौर पर अहले सुन्नत और देवबंद मसलक में जो है, और अहले हदीस की थोड़ी सी बड़ी दाढ़ी होती है, हमारे यहाँ एक मुश्त होती है, अहले तशय्युह के यहाँ नज़दीक मेरे ख्याल से खत्ती दाढ़ी होती है। तो अगर किसी की दाढ़ी नहीं है, मिसाल के तौर पर अहले तशय्युह में मिसाल के तौर पर, तो हम उसको दीनदार नहीं जानेंगे, वो अपने मसलक के एतबार से दीनदार है। अगर मेरी एक मुश्त है तो मैं अपने मसलक के एतबार से दीनदार हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि मुझे इन लोगों को साथ लेकर चलना है, इनके साथ ही मुझे काम करना है। मुझे खुदा के लिए भाई आप लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। जो दुनियादार तबका, बहुत ज़्यादा लिबरल भी कहूँगा उनको, जो खुदा न खास्ता नाउज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह दीन से हट भी जाते हैं, उनकी नज़र में खुदा का कॉन्सेप्ट ही नहीं है भाई। वो कहते हैं बस कुछ भी, वो या तो ये समझ रहे थे कि सबसे ज़्यादा दीनदार हम हैं, या सब कहते हैं सबसे ज़्यादा बेदीन हम हैं। तो भाई मुझे आप लोगों की ज़रूरत नहीं है, मुझे वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं जो दुनियादार भी हैं और दीन से मोहब्बत भी करते हैं, और वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं जो दीन से मोहब्बत करते हैं। मुझे इन लोगों को साथ लेकर चलना है। और मैं एक और वजाहत यहाँ पर आपके प्लेटफॉर्म से कर रहा हूँ आज कि मुझसे कुछ चीज़ें हो गई हैं, कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, इंसान से गलतियाँ होती हैं, मासूम अंबिया हैं, कोई मासूम नहीं है हम में से। हम आजकल सारे आम इंसान हैं, हमसे गलती नहीं होगी तो किससे होगी? अव्वल गलती होनी नहीं चाहिए, हो गई तो तौबा है। अपने रब के सामने तौबा कर चुका हूँ उन चीज़ों पर जो मैंने मुख्तलिफ मिसाल के तौर पर मुझसे कुछ, शायद हो सकता है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट आ गया हो किसी कलाम में, किसी प्रोग्राम में मैं ऐसे चला गया हूँ जहाँ ऐसी ख़वातीन हो जिसको लोग नापसंद करते हैं कि लोग माफ़ नहीं करते, आपका अल्लाह माफ़ कर देता है। तो इस बारे में क्या कहेंगे? मतलब हाँ, उन लोगों के वो लिए आ क्या गया कहना ऑटोमेटिकली। तो मैं ये कहता हूँ कि यार लोग कर देते हैं, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन मैं उनसे कहता हूँ यार मैं अब तो नहीं कर रहा ना, मेरी आइंदा भी आपको ऐसी चीज़ें नज़र नहीं आएंगी इंशाल्लाह। और मैंने अभी पहले ही दिलकश साहिबा से ये इंटरव्यू करते हुए मैंने कहा कि मैं ऐसे सवालों से बचना चाहता हूँ, मैं ऐसी चीज़ों से बचना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे अपने लोग जो मुझे शुरू से चाहते हैं वो नाराज़ हो चुके हैं शायद, और मैं उनको नाराज़ नहीं करना चाहता। अब तो मैं कह चुका हूँ, अब आप वापस आ जाएं। अब अगर आपको कोई ऐसी मुझ में चीज़ नज़र आती है तो मैं ज़ाहिर है फिर मुझ में गलती होगी, लेकिन अल्लाह ताला तो 1000 गुनाह भी कर लें और अल्लाह ताला से एक मरतबा कहते हैं कि अल्लाह मुझे माफ़ करे, तो अल्लाह कह देता है मैंने माफ़ किया, क्योंकि अल्लाह ताला की रहमत बंदे को नाउमीद नहीं करती। और यहाँ एक जुमला और कह देता हूँ, मूसा अलैहिस्सलाम का एक वाक़या है, मूसा अलैहिस्सलाम के उम्मती का, कि लोगों बारिश नहीं हो रही थी और लोगों ने कहा ए मूसा अल्लाह ताला से कोही तूर पर जाकर कहिए कि बारिश कर दें क्योंकि कहत साली हो रही है। तो मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पास से होकर आए और अल्लाह ताला ने बताया कि मूसा तुम्हारी उम्मत में एक बंदा है जो 40 साल का गुनाहगार है, अगर वो तुम्हारी बस्ती से निकल जाएगा तो मैं बारिश कर दूँगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो आज मेरी बस्ती से निकल जाए जो 40 साल का गुनाहगार है, उसकी वजह से सारी उम्मत परेशान है। तो उस शख्स ने अपने दिल में ये कहा कि या अल्लाह अगर मैं सारे लोगों के सामने निकला तो मैं जलील और रुस्वा हो जाऊंगा, या अल्लाह तू मुझे माफ़ कर दे। उसने सच्चे दिल से तौबा नहीं की थी, उसने अपनी इज्जत के लिए तौबा की और अल्लाह ताला ने उसी वक्त बारिश नाजिल फरमा दी, बारिश हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह कोई निकला भी नहीं और बारिश भी हो गई। अल्लाह ताला ने कहा मूसा उस शख्स ने तौबा कर ली है और उसने झूठे मुँह तौबा की थी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह बता दे वो कौन है। अल्लाह ताला ने फरमाया मूसा 40 साल का गुनाहगार था, तब नहीं बताया, अब तो मेरा दोस्त हो गया, अब कैसे बता दूँ। तो हम तो हुजूर की उम्मत हैं, उस हुजूर की उम्मत के जिसकी आल ने करबला में जाकर कुर्बानियाँ दी। आज हम अगर तौबा करते हैं अल्लाह कैसे कबूल नहीं करेगा। झूठे मुँह भी कह दो कि मैं तो सच्चे दिल से कह रहा हूँ कि मैं अल्लाह से माफ़ी मांग चुका हूँ और आपसे ही माजरत करता हूँ, मतलब और मैं आइंदा ऐसी चीज़ें ना करने की कोशिश करूँगा। अच्छा यार ये बताएं कि मुफ्ती तारिक मसूद से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं या नहीं? इंस्पायर्ड मैं बहुत कम लोगों से होता हूँ,
मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत कम लोगों से इंस्पायर्ड हूँ, उसमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो बानी पाकिस्तान है और मेरा आइडियल है वो। और सबसे पहले तो हमारे आइडियल हमारे हुजूर, आपका घराना, आपके असहाब और औलियाए कराम। इंस्पायर्ड मैं बहुत कम लोगों, हाँ मौलाना तारिक जमील साहब को बहुत पसंद करता हूँ, तारिक मसूद साहब को भी बहुत पसंद करता हूँ। अच्छा, नहीं उनको पसंद तो करते हैं, लेकिन ये बताएं कि जिस तरह वो कहते हैं कि 4 शादियां करनी चाहिए, क्या आप इस चीज़ को मानते हैं? हाँ मानता, कौन नहीं मानेगा, इसका इनकार भी नहीं हो सकता। इस्लाम ने कहा है कि अगर आप साहिब इस्तिताअत हैं, साहिब हैसियत हैं, तो आप 4 शादियाँ करें। और ख़ुसूसन मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि बेवा और मुतल्लक़ाओं से करें कि उनका सहारा बने, और अगर वो बच्चों वालियाँ हैं तो उनके बच्चों को भी सहारा दें। हाँ, अगर आप नहीं कर सकते तो एक शादी तो सुन्नत है, वो तो लाजमी करें आप। वो तो हर कोई करता है, खुशी खुशी करता है। बहुत सारे लोग नहीं करते। अच्छा, नहीं करते? हाँ, तो गुनाहों से बचने के लिए आप एक शादी तो करें। अच्छा, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आज के इंटरव्यू से कि पहले वाले यासिर में और आज वाले यासिर में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, इसके पीछे क्या वजह है? हाँ, इंसान से गलतियाँ होती है, गलतियों से सीखता है, और कामयाब इंसान वो है जो अपनी गलतियों से सीख कर उसे सुधारे। जैसे कि हम देख रहे हैं कि माशरे में से इंसानियत नाम की चीज़ ख़त्म हो रही है और लोग जो हैं लोगों के इमोशन से खेलने लगे, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। हम जिस दौर में चल रहे हैं, इसके बाद तो हमें जो है ना कुछ अच्छा नज़र होता हुआ नहीं आ रहा। लोगों से मुराद ये है कि लोगों में इंसानियत जो ख़त्म हो रही है, वो उसकी वजह ये हर बंदा चाह रहा है कि मैं अपना फ़ायदा ले लूँ। अगले को भले आप जलील कर दें, अगले का माल खा लें, अगले को धोखा दे दें, और ये समझ रहा है कि मैं बहुत जो है ना होशियार और चालाक इंसान हूँ। तो बहुत सारी जगहों पर ऐसा हो रहा है और होता है, मतलब आर्टिस्टों से ज़्यादा कौन जानता होगा। मुख्तलिफ़ जगहों पर हम चले जाते हैं, बहुत सारे अच्छे लोग मिलते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें बुरे लोग, कुछ जगहों पर ऐसा हो जाता है, जैसे हम जाते हैं, मेहमान तो अल्लाह की रहमत है, वहाँ हम जाते हैं, वो ये समझ रहा है कि यार हम इसके ज़रिए से प्रोग्राम भी चला रहे हैं, हमें रेटिंग भी मिले, और उसके बाद हम इसको जलील कर रहे हैं। तो मतलब अगर आपकी ये सोच है ना, तो दुनिया में आपसे जलील कोई इंसान नहीं है, मैं तो यही समझता हूँ। उसकी वही वजह ये है कि आपके जलील करने से कोई जलील नहीं होगा। मतलब आप किसी मेहमान को अगर अपने शो में बुलाते हैं तो उसको इज्जत दें और ऐसे कंटेंट से बचें और किसी का नाम इस तरह ना खराब करें। अच्छा, यहाँ से बताएं कि आपको हमारे शो में तो कुछ इस तरह करने लगा ना कि हमने आपको बुलाया और बेइज्जत किया? नहीं, मुझे तो बहुत सारे प्रोग्रामों में जाता रहता हूँ और हर जगह ऐसा नहीं है। 97-98% लोग मुझे इज़्ज़त ही देते हैं। 1-2 जगह पर अगर हो गया तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी ज़ात पर तो कोई फ़र्क नहीं है, उससे आपने अपनी असलियत दिखाई है। और यहाँ तो आपको मैं काफ़ी अरसे से जानता हूँ और आपने मुझे इज़्ज़त दी, अल्लाह आपको इज़्ज़त दे, आपकी पूरी प्रोडक्शन टीम को, आपके चैनल को, और जो दूसरों को इज़्ज़त देता है अल्लाह ताला उनको इज़्ज़त ही देता है। अच्छा यासिर, अभी आपने एक जिक्र किया ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, और ऐसा ना करो पे एक इनकी नज़म भी आई थी जो कि बहुत वायरल हुई थी, तो हम चाहेंगे उसके 2 लाइनें आप हमें सुनाएं। और इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त, चलते हैं यासिर के कलाम की तरफ। बदला है अंदाज़ ज़माना, बदला है दौर, नया आया है पुराना बदला है। अल्लाह से उल्फत के झूठे दावे तुम करते हो, टीवी के आगे तुम सारा दिन बैठे रहते हो। ऐसा न करो, ऐसा न करो, अल्लाह खुश हो, अल्लाह खुश हो, अल्लाह खुश हो।